नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 3.12. ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन ए फ्लोर एट ईच collision with the floor. The ball loses 1/10 of its speed. Plot the speed time graph its motion between t equals 0 to t12. कोई बॉल है ड्रॉप की जाती है हाइट 90 मीटर से ऑन ए फ्लोर पर एट कोलिजन, उसके कोलिजन के बाद विद द फ्लोर द बॉल लूजेस 1/10. फ्लोर से कोलिजन के बाद जो बॉल होती है वो अपनी स्पीड 1/10 क्या कर दी, लूज कर देती है. प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन बिटवीन t to 12 सेकेंड. ठीक है, ये हमें बताना है. एक स्पीड टाइम ग्राफ इसमें क्या करना है, प्लॉट करना है. देखो, सिंस द बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 90 मीटर, बॉल को ड्रॉप किया गया 90 मीटर से, तो वी हैव जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, इसने उन्हें बी नॉट कह रखा है, ऐसे इक्वल 0 कह दिया है. और जी की वैल्यू क्या होगी, ड्रॉप करेंगे 10 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं. और हाइट कितनी हो गई हमारे पास, 90 मीटर हो गई. तो टाइम टेकन ऑफ बॉल के लिए टी इक्वल फार्मूला लगाते हैं √2h/g. तो टाइम कितना आ रहा है, 4.24 सेकेंड लेगी. ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट ए फ्लोर पर बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, b इक्वल √2gh. वही लगाएंगे b² + u² + 2gh, और u हमारे पास 0 है तो b इक्वल फार्मूला आ जाएगा √2gh, और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे और ये वेलोसिटी आ जाएगी 30√2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, वेलोसिटी क्या आ गई, 30√2 मीटर पर सेकेंड. रिबाउंड वेलोसिटी ऑफ बॉल की रिबाउंड वेलोसिटी क्या होगी. ठीक है, मतलब क्या है, वो वेलोसिटी लॉस करता है 1/10, तो रह गई इतनी हमारे पास 9/10 रह गई, क्योंकि 1/10 लॉसेस कर देता है. तो b डैश इक्वल 9/10b. तो 9/10b कितना है ये, और ये कितना आएगा 27√2 मीटर पर सेकेंड. इसके लिए अगर टाइम निकालेंगे, ठीक है, तो टाइम आ जाएगा t डैश इक्वल b डैश अपॉन g, और b डैश कितना ये है, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 3.81 सेकेंड. ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा 8.05 सेकेंड. ठीक है, अब ये स्पीड इधर लेते हैं और इधर टाइम ग्राफ लेते हैं. ठीक है, तो बॉल है, बॉल सबसे पहले क्या है, ठीक है, एक चीज और समझते हैं. जैसे बॉल है, बॉल टेक्स फर्दर 3.81 सेकेंड. ठीक है, ये आया जो हमारे पास. टू रीच द फ्लोर अगेन वेयर इट्स वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग द फ्लोर विल बी 27 मीटर पर सेकेंड. यानी बॉल जो है फ्लोर पर ड्रॉप्ड होने के बाद फिर रिबाउंस होती है, तो उसमें क्या करती है 1/10. ठीक है, स्पीड उसकी लॉस हो जाती है. ठीक है, ये लिखा है इन्होंने क्वेश्चन में, द बॉल लूजेज 1/10 ऑफ स्पीड, तो स्पीड फिर इसकी लॉस हो गई. तो b डबल डैश 9/10 27√2, यानी फिर हमारा स्पीड क्या बची 24.3√2 मीटर. द बॉल विल स्टार्ट मोशन आफ्टर टाइम. तो मतलब ये क्या हो गया 8.0, और इसमें हमारा टाइम इतना आ गया था. थर्ड रिबाउंस में इसमें ऐड कर देंगे, ये टाइम लग रहा है 3.81, तो ये हो जाएगा 11.86 सेकेंड. तो ये टाइम आ गए हमारे पास. ठीक है, शुरू में टाइम कितना था 4.24, ये टाइम t1 आ गया, ये टाइम t2 आ गया, ये टाइम t3 आ गया, इस तरह से. ठीक है, इस पर वेलोसिटी क्या आ गई, स्पीड v1 ये आ गई, v2 ये रह गई. उसके बाद स्पीड तो लॉस हो रही 1/10, और उसके बाद स्पीड ये आ रही है. अब देखो स्पीड है क्या, शुरू में हमारे पास स्पीड कितनी थी 30√2, यानी ये स्पीड थी. ठीक है, उसके बाद स्पीड लॉस होकर कहाँ पहुँच गई ये. ठीक है, स्पीड ने लॉस किया, यहाँ पहुँच गई. उसके बाद स्पीड ने लॉस किया, कितना आ गई ये. बात करते हैं टाइम की. तो फर्स्ट इस पर जो हमारे पास स्पीड कितनी थी 3√2, टाइम कितना था 4.24, ये है देखो. ठीक है, शुरू में स्पीड भी हमारे पास कितनी ये. उसके बाद ये ड्रॉप हुई, ड्रॉप होने के बाद ठीक है फिर रिबाउंस हुई. ठीक है, रिबाउंस होने पर इसकी वेलोसिटी क्या पहुंच गई, वेलोसिटी पहुंच गई 27√2. ठीक है, फिर ये ड्रॉप हुई,
ठीक है, और 24√2 और टोटल टाइम कितना लेगा 11.86। तो इस तरह से ये बॉल जो है फ्लोर पर पड़ने के बाद रिबाउंस हो रही है और अपनी स्पीड को लॉसेस कर रही है। तो हमसे ये पूछा है 0 to 12 सेकेंड के बीच, तो हमें ग्राफ प्लॉट करना है 0 to 12, यहीं आ गया। और अगर आगे करेंगे भी तो लगभग 12 सेकेंड के बाद वो ज़्यादा पहुंच जाएगा, टाइम लिमिट हमारी कितनी है 0 to 12, उसको क्रॉस कर जाएगा। तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके।